नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आई होप आप सभी जो है वो अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जो है वो अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको जो है वो थंबनेल में विजिबल होगा कि एचपी पुलिस की बात कर लीजिए या फिर एचपी हाई कोर्ट की जो है वो बात कर लीजिए। तो उसके लिए हमने जो है वो पिछले कल से एक सीरीज जो है वो कंटिन्यू की है, जिसमें रीजनिंग के जो है वो हम लोग डेली बेसिस पे जो है वो क्वेश्चन डेली जो है वो आपकी क्लास 12 एएम जो है वो आ जाएगी। तो 12 एएम जो है वो आपकी क्लास आ जाएगी, दोपहर के 12 बजे आपको जो है वो क्लास मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो को जो है वो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है वो एचपी पुलिस का जो है वो नया बैच स्टार्ट हुआ है, उसको भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और पिछले अगर मैं आपको बताऊं कि 3 दिन जो है वो हमारी रीजनिंग की क्लास हुआ करेगी और नेक्स्ट 3 डेज जो है वो हमारी मैथ्स की जो है वो क्लास होगी, जिसमें हम लोग जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा भी पॉसिबल होगा आप सभी के साथ जो है वो चीजें जो है वो आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो भी क्वेश्चन आपको लगे डाउटफुल है या फिर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, तो उसको जो है वो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले और उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करें, उसके बाद जो है वो बाकी की चीजें जो है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पिछले कल हमने 10 क्वेश्चन जो है वो देख लिए थे, बट उसमें मीडियम में दिक्कत आ रही थी। आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर मीडियम जो है वो बाइलिंगुअल रखा जाए। तो मैंने आज जो है वो कोशिश की है कि आप लोगों के लिए चीजें बाइलिंगुअल जो है वो लेकर आऊं। तो सबसे पहले देखिए, बाइलिंगुअल में आपके पास क्या-क्या रहेगा। इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और हिंदी में भी जो है वो क्वेश्चन मिल जाएगा। जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि आपको क्लू पकड़ना है रीजनिंग के अंदर। अगर आप सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो अगर आपने क्लू पकड़ लिया है, पीछे की चीजें अच्छे से समझ ली है, तो आप लोगों को आगे जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आज का हमारा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले। तो क्वेश्चन जो है वो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। कल्याण इज द ब्रदर ऑफ सलमान एंड दृष्टि इज द सिस्टर ऑफ अथर्व एंड द डॉटर ऑफ सुचित्रा। ठीक है, आफ्टर दैट सोलानी वाज द कल्याण एंड हिज सिस्टर सुचित्रा, हाउ सोलानी इज रिलेटेड विद अथर्व। ये हमें जो है वो क्वेश्चन दे रखा है, इसी को जो है वो हिंदी में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कल्याण जो है वो क्या बोलता है, सलमान का जो है वो भाई है। तो आप सभी ने इस तरह से याद रखना है, ये कल्याण है और ये आपका जो है वो सलमान है। ये दोनों जो है वो क्या है, एक दूसरे के भाई है, मतलब दोनों ब्रदर है आपस में। इसके बाद कहता है दृष्टि अथर्व की बहन है। अब ध्यान से सुनेंगे, दृष्टि जो है वो किसकी, अथर्व की जो है वो बहन है। दृष्टि और अथर्व जो है वो आपस में भाई बहन है। इसके बाद कहता है और सुचित्रा की बेटी है। अब इस दृष्टि की जो मदर है उसका नाम है सुचित्रा, याद रखना है। सुचित्रा जो है वो इनकी क्या है, मदर का नाम है। आफ्टर दैट कहता है सलोनी जो है वो कल्याण की पत्नी है। अब ये जो आपके पास क्या है, सलोनी है, वो क्या है, कल्याण की जो है वो पत्नी है। कल्याण की पत्नी आ गई सलोनी, और सुचित्रा की बहन है। अब इस सुचित्रा की जो है वो ये क्या है, बहन है। तो ये आपका ट्री बन गया एक तरह से। अब क्या कहता है, सलोनी का अथर्व से जो है वो क्या संबंध है। तो सिंपल सी बात है, सुचित्रा और आपके पास सलोनी जो है वो दोनों क्या है, बहनें हैं। तो बहन का जो बेटा होगा या फिर बेटी है, उसका संबंध, अथर्व जो है वो बेटा है, उसका संबंध जो है वो उसकी मदर की सिस्टर से है। तो आप सभी जानते हैं मदर की जो सिस्टर होती है वो क्या होती है, मौसी होती है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मौसी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा।
यानी कि आंट जो है वो हम बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो है वो रिलेशन आ जाएगा। होपफुली पहला क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनका जो आपके पास सोल्यूशन है तो इस तरह से आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने उस दिन ही आपको कहा था कि यू हैव टू फाइंड द क्लू। आपको जो है वो सबसे पहले चीजों को जो है वो पकड़ना होता है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है उसको नोट कर लीजिए, बी, एफ, एन और एम, और इसके रिस्पेक्टिव में हमें दे रखा है ई, आई, क्यू और पी। कैसे सॉल्व करेंगे, होपफुली आपको विजिबल होगा। अब आपको जो है वो बी और ई का रिलेशन चेक करना है। बी के बाद आता है सी, फिर आपके पास डी और पी, मतलब कि बी के बाद जो है वो सी, डी और ई। तो बी में हमने कितने ऐड किए, 3 नंबर ऐड किए, फिर हमारा जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है वो वाला नंबर आ गया। एफ की बात करूं तो एफ का रिलेशन देखेंगे, एफ के बाद आता है जी, एच और आई, तीसरा नंबर। तो हमने सीक्वेंस को पकड़ा। सीक्वेंस को कैसे पकड़ा, एन के बाद भी आप जो है वो ओ, पी और क्यू, तीसरा नंबर वही आ रहा है। तो हमने जो है वो क्लू को पकड़ लिया। अब हमें जो है वो इजिली पता चल जाएगा क्या क्या सॉल्व करना है, आर, बी, जी और जे। देखो कैसे सॉल्व होगा। आर के बाद आता है एस, एस के बाद आता है टी और टी के बाद क्या आता है यू। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा हमारा यू। एक ही जो है वो आप लोग अगर आपको ट्रिक पता चल जाता है, आपको हिंट पता चल जाती है तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से देखो आर के साथ आएगा यू, तो यहाँ पे पहला नंबर यू कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा फिर से कि क्या सही भी है या फिर गलत है। बी के बाद फिर से सी, डी और ई, तो आ गया ई, वेरी गुड। यहाँ से आप देख सकते हैं जी के बाद एच, आई और जे, आ गया जे। जे के बाद के, एल, एम, तो आ जाएगा हमारे पास एम। तो यू, ई, जे, एम जो है वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी को। चलिए होपफुली आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद जो है वो सॉल्व करेंगे। ये भी जो है वो आपका ब्लड रिलेशन से ही रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। अब ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है तो इसको कैसे देखेंगे, तो देखो एस और के जो है वो भाई भाई है। तो फिर से वही चीज, एस और के जो है वो क्या है, भाई है। ठीक है, एस और के आपस में क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों दो जो है वो आपस में क्या है, भाई भाई है। इसके बाद कहता है डब्ल्यू एस की माँ है। अब एस की मदर जो है वो कौन है, डब्ल्यू। डब्ल्यू जो है वो एस की माँ आ जाएगी और एम जो है वो पी की माँ है। एम जो है वो किसकी माँ है, पी की मदर जो है वो कौन है, एम। इन्होंने साफ लिखा है एम जो है वो टी की मदर है, एस के का भाई है, डब्ल्यू एस की जो है वो माँ है। अब इन्होंने कहा है यदि टी जो है वो के का पुत्र है। अब टी जो है वो किसका पुत्र है, के का। ठीक है, टी जो है वो आपका के का पुत्र है। तो आपने बताना है कि डब्ल्यू का एम से किस प्रकार जो है वो संबंध होगा। तो बताइए डब्ल्यू का के से जो है वो किस, सॉरी एम से किस तरह से जो है वो संबंध होगा। तो सोचो और इसका आंसर देना है सभी ने। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एस जो है वो के का भाई है, फिर आपके पास एस की माँ है डब्ल्यू। ठीक है, एस की माँ डब्ल्यू है
और टी जो है वो इसका क्या है, पुत्र है। और ये आपके पास के का पुत्र हो गया, तो इसकी बहू एम जो है वो क्या आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, बहू आ जाएगी, और ये आपकी सास। तो यानी कि आपके इस के की भी तो माँ होगी, ये सिंपल सी बात है। तो ये हो गई सास, और इसका पुत्र है ये टी, ठीक है, टी इसका पुत्र है, तो एम जो है वो इनकी क्या होगी, बहू हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों के बीच में जो है वो संबंध आ जाएगा मदर इन लॉ, सिंपल है। मदर इन लॉ जो है वो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, संबंध जो है वो आ जाएगा। बहुत इजी है, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, ये देखिए यहाँ से सास आ जाएगा, तो ये मैंने जो आपको ट्री बताया उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे मेहनती दृढ़ निश्चय, यानी कि जो हार्ड वर्किंग होता है वो अपने काम पे प्रति जो है वो डिटरमिन्ड होता है, मतलब उसका जो है वो एक तरह से दृढ़ निश्चय होता है, यानी कि जो है वो जो मेहनती है वो क्या है, दृढ़ निश्चय है। और अब आपने बताना है जो खुश है वो क्या है, दुखी है, उत्साहित है, प्यारा है, या फिर प्रफुल्लित करने वाला। तो सिंपल है, जो आपका खुश होगा, सिंपल सी बात है। तो आप लोग बोलेंगे कि आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, अपबीट। अपबीट का मतलब क्या है, उत्साहित होगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोग इजीली जो है वो बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं सिनोनियम हमने ढूंढने थे, तो सिनोनियम हमारे जो है वो इजीली आ जाएंगे। अब देखो मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने नंबर सीरीज में आपको पहले ही बोल रखा है कि आप लोगों ने हमेशा ध्यान देना है। हमेशा ध्यान देने का मतलब क्या है कि आपने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो चार चीजें, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन, इन चीजों को याद रखना है। दूसरी चीज जो है वो आपने याद रखना है कि स्क्वायर रूट आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है, या फिर जो है वो आपके पास उन दो नंबरों के बीच में गैप, ठीक है, उन चीजों को जो है वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो एक क्वेश्चन दे रखा है 3 4 3। आपको जो है वो एटलीस्ट अगर मैं बोलूं तो स्क्वायर रूट जो है वो 20 तक, 1 to 20 जो है वो स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। और जो आपका क्यूब रूट है वो अप टू 10, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर आप एचपी पुलिस या फिर हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेवल जो है वो आपका अप टू जो है वो 10th लेवल रहता है। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि आपने 10 तक जो है वो क्यूब रूट याद रखने हैं, और 7 का संबंध इससे। और अब आपने ये भी याद रखना है कि 512 का जो संबंध है वो किससे होगा। तो मैं जनरली बताऊं आप लोगों को, तो 7 into 7 into 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 4 3। कैसे आएगा, 49। 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 9 63, 3 आ जाएगा, 6 कैरी, 7 चौके 28, 28 और 6 34, तो आ जाएगा हमारे पास 3 4 3। इजी है, 3 4 3 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, 7 का क्यूब आ गया 3 4 3। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो 512 को जो है वो देखना है। तो लास्ट डिजिट से ही आपको पता चल जाएगा। देखो 9 into 9, 9 9 द 81, ठीक है, 81 को 9 से करेंगे तो 9, लास्ट में 9 आ रहा है, मतलब 9 से नहीं जाएगा। फिर हम 6 से करते हैं, 6 into 6 into 6 करता हूँ, 6 6 द 36, ठीक है, 6 6 द 36, 36 into 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से आपका 6। तो 6 का तो यूनिट डिजिट 6 ही होता है, छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है 8। 8 को चेक कर लेते हैं, 8 into 8 into 8, तो देखते हैं कि क्या आता है। 8 8 दा आता है 64, 64 into 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 8 4 दा
32, 3 कैरी आ गया, 8 और 6, 8 6 द 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51। तो हमें इजीली पता चल गया कि 512 जो है वो किसका क्यूब होता है, 8 का जो है वो क्यूब होता है। वेरी सिंपल। तो आपने इजीली याद रखना है कि हमारे पास जो है वो 8 जो है वो इसकी जगह आ जाएगा, 8 का क्यूब आ जाएगा 512, 7 का जो क्यूब आएगा दैट इज 3 4 एंड 3। याद रखना है सभी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लॉजिक लगाना है, तो आपका 8 जो है वो 8 का क्यूब हो जाएगा 512। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, प्रचुर और विनोदी जो है वो आपके पास क्या होगा, तो ह्यूमरस। ठीक है, साफ साफ जो है वो आपने ऐसे ही याद रख लेना है। आपके पास क्वाइट नहीं होगा, रिसीड नहीं होगा, ठीक है, कन्फ्लट नहीं होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमरस जो है वो इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्रचुर और विनोदी मतलब विनोदी, सिंपल है। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा आज का। इसमें क्या करेंगे, फाइंड द मिसिंग नंबर, नेक्स्ट नंबर जो है वो आपने ढूंढना है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा गिवन सीरीज के अंदर, तो देखो क्या दे रखा है, 61, 52, 63, फिर आपके पास 94, फिर आपका जो है वो 46। तो एक मैं आपको जो है वो इसके लिए ट्रिक देता हूँ। ट्रिक का मतलब है कि आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे यूज हो रही है। तो पहले तो इनको जो है वो एक जनरल सा आइडिया दे रहा हूँ, इनको पलट के देखिए, नंबर को जो है वो आपने स्विच करना है। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब आपने देखा कि ये जो है वो 16, 25, 36 या फिर आपके पास 49 और 64 आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसको देखिए, ये 4 का स्क्वायर है, दिस इज द 5 का स्क्वायर, यहाँ से देखिए 6 का स्क्वायर है, यहाँ से आपका 7 का स्क्वायर है और यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ गया, 8 का स्क्वायर आ गया 64। अब आप लोग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर लेंगे। 9 का जब मैं स्क्वायर लेता हूं तो हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 आएगा। लेकिन 81 को फिर हमने पलट के लिखना है, पलट के लिखना है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 18। ठीक है, 1 पहले आएगा, 8 जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, 81 का जो आपके पास यही तो पैटर्न है, देखो 4 का स्क्वायर 16, बट इन्होंने 16 के जो आपके पास डिजिट है इनको स्विच किया हुआ है। ठीक है, आगे पीछे जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 और 8। तो 1 और 8 जो है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर जो है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 18th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो ये भी जो क्वेश्चन है नंबर सीरीज से ही रिलेटेड है और मिसिंग नंबर से ही रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में जो है वो आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के जो है वो हिंट को जो है वो आपने पकड़ना है। तो यहाँ पे जब नंबर आगे की ओर बढ़ रहा है, देखो 0 1 1 2 3 5 चीजें जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, तो हमें जो है वो कुछ दो चीजें, मैंने कहा था कि जब भी एक्सटेंशन हो तो आपने प्लस या फिर जो है वो मल्टीप्लाई वाली चीजों को जो है वो देखना है।
तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो 0 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास 1 आ गया, ये वाला नंबर आ गया। फिर हमने 1 में 1 ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया सेकंड नंबर। ठीक है, 1 और 1 ऐड कर दिए तो 2 आ जाएगा। मतलब दो नंबर 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, या फिर 0 प्लस 1 करेंगे तो पहला नंबर, फिर आपके पास 0 प्लस 1 दूसरा नंबर, फिर आपके पास आता है 2। 2 कैसे बना? 1 प्लस 1 से। फिर 1 प्लस 2 करेंगे तो अगला नंबर 3 आ जाएगा। फिर आपके पास जो है वो 3 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, अब 8 में जब हम लोग जो है वो 5 ऐड कर दूंगा मैं तो आ जाएगा 13। ठीक है, अब 13 में मुझे जो है वो 8 ऐड करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 21। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो दे रखा है 20। तो यही हमने जो है वो डिफाइन करना था, आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर। हम लोगों ने क्या करना था? रॉन्ग नंबर को जो है वो आइडेंटिफाई करना था। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि 13 में जब हम लोग जो है वो क्या क्या ऐड करते हैं, 8 ऐड करते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए था यहाँ पे? 21। और इसके बाद 21 में जब हम लोग जो है वो 13 ऐड करते हैं, यहाँ से 13 में जब हम लोग जो है वो 21 ऐड करते हैं तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा? 34। तो बिल्कुल सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे जो गलत नंबर दे रखा था वो क्या था? 20 जो है वो हमारा इसमें जो है वो रॉन्ग नंबर था। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 20 जो है वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो है वो आपने देखना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज को जो है वो आपने कंप्लीट करना है। तो कुछ एक जो है वो हिंट देखेंगे इसमें भी। तो सबसे पहले देखो, 6 में या तो हमें 2 से मल्टीप्लाई किया तब 12 आएगा, या फिर 6 में हमने जो है वो 6 ऐड किए तो हमारा 12 बना। ठीक है, अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न क्या है? अब 12 में जब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, 12 के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाता है 24। लेकिन 12 में जब मैंने ऐड कर दिया क्या, 6, तो बनता है 18। अब हमें जो है वो यहाँ से सीक्वेंस को चेक करना है कि किस तरह का जो है वो सीक्वेंस बन रहा है, कैसे जो है वो चीजें आ रही है। तो आप लोग जल्दी से जो है वो देखें कि क्या इसका सही आंसर होगा, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा इसको चेक करो जरा जल्दी से, फटाफट जो है वो आंसर करना है सभी ने। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे कि क्या इसका सही आंसर होगा, कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे जो है वो फॉलो होगा। तो आपने देखना है कि जब हमने क्या किया, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो बन जाता है 12। वेरी इजी। अब हमने क्या कर दिया, इस 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36। अब अगला नंबर है 100 या फिर 36 है। 36 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 144। अब 144 को जो अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 720। अब इस 720 को आपने क्या करना है, 6 से जो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। 6 टू द 12, 1 कैरी आ जाएगी। तो यहाँ से आप देखेंगे 6 7 द 42, 42 में 1 ऐड करेंगे तो 43। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 4320। तो ये भी बहुत इजी है। मैंने फिर से आपको कहा था कि हिंट, अब ये जो हमारे हिंट है यहाँ पे दोनों इनवैलिड हो गए। अब हमने चेक करना था कि पहला नंबर 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है,
और अगले नंबर को 12 को 3 के साथ करेंगे तो हमारा जो है वो 36 आ रहा है। फिर अगले नंबर को 4 के साथ, अगले नंबर को 5 के साथ, 6 के साथ, इस तरह से करेंगे तो हमारा जो है वो नेक्स्ट नंबर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है वो ऐसे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। अब जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, लेकिन जब हम हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो सबसे पहले देखो, ए बॉक्स हैड 17 बल्ब, एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर जो है वो 17 क्या है, बल्ब है। ठीक है, बल्ब यानी कि जो आपके पास लाइट के बल्ब होते हैं वो। ऑल बट 5 आर फ्यूज्ड, ठीक है, ऑल बट 5 आर फ्यूज्ड, हाउ मेनी आर एक्चुअली फ्यूज्ड, ये आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक बॉक्स में जो है वो क्या है, 17 बल्ब है, जिसमें से 5 को छोड़कर बाकी सब जो है वो क्या है, फ्यूज हो गए हैं। क्या बोला है, 5 को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो है वो फ्यूज हो गए हैं। तो हमें पता करना है कि कितने बचेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वास्तव में जो फ्यूज हुए हैं वो कितने हैं, जो सेफ बचे 5 को छोड़कर, मतलब 5 जो है वो सही है, बाकी सारे के सारे बल्ब जो है वो फ्यूज हो गए हैं। तो हम लोगों ने यही पता करना था कि टोटल नंबर ऑफ कितने बल्ब जो है वो फ्यूज हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हमारा जो है वो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आने से पहले आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट सीरीज में जो है वो देखेंगे। इससे पहले आपने जो है वो हमारा एचपी हाई कोर्ट का जो है वो नया बैच जो है वो अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जो है वो प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जो है वो आपको डेमो क्लासेस के साथ कोर्सेज जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डेमो क्लासेस रहेगी और कॉस्ट जो है वो रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। तो एक बार जो है वो आप जरूर ऐप को जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और चीजें वहां से जो है वो आप अच्छे से देख सकते हैं। पुलिस का भी बैच है, एचपी हाई कोर्ट का भी बैच है, एचपी कैट जो जून में 2025 में आने वाला है, उन सभी के जो है वो ऑनलाइन बैचेस, टीजीटी कमीशन, पेपर 1 सारे जो है वो आपको मिल जाएंगे। ऑफिशियल नंबर 7591046600 पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट टू